हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है टेम्परेंस रिवर्स। टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या मई स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेके आप बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, या मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, आप ओवर कर रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, आप ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवर लॉजिकल हो रहे हैं, ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई ज़िद है जिसके लिए आप ओवर अटैच हो रहे हैं, ओवर उसको पकड़ के बैठ रहे हैं। और देखिए, टेम्परेंस रिवर्स के नीचे यहाँ पे फूल्स गोल्ड का भी कार्ड है और ये कार्ड कहता है जो भी आप सरफेस लेवल पे कर रहे हैं, डीपर लेवल पे आपको इस चीज़ का एहसास है कि आप अपना टाइम, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अगेन ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए यही हो सकता है कि भाई जो भी चीज़ वो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं उनको डीपर लेवल पे रियलाइजेशन है कि भाई वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में रहना ही वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। लेकिन देखिए, मिड ऑफ मई के बाद डीपर लेवल पे आप बहुत एक प्यार मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे लव कार्ड्स एंड लव एंड लेस इनोसेंस के भी कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कहते हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत इनोसेंट हैं या किसी लेवल पे एक इनोसेंस इस रिलेशनशिप में है और फिर से इस रिलेशनशिप में चीज़ें आप बेटर करना चाहते हैं। अगर कुछ भी इश्यूज़ या कुछ भी मसले, अगेन मैं कहूँगी कुछ टाइम से इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं। एंड सरफेस लेवल के लिए देखिए, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मुझे कहता है कि जो भी चीज़ को लेके आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, कहीं मिड ऑफ मई में आप उस चीज़ में एक बैलेंस लाते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई बहुत हो गया दिल से काम लेना, बहुत हो गया इमोशंस, फीलिंग्स। अब आप माइंड से चलना चाहते हैं, अब आप फ़ायदा नुकसान लिटरली देखना चाहते हैं। अब आप प्रोज एंड कॉन्स इस रिलेशनशिप के देखना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और कहीं कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस आप अपने लिए या इस रिलेशनशिप के लिए बनाना चाह रहे हैं या बना रहे हैं। एंड देखिए, बाय द एंड ऑफ मई के लिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़े हैं या किसी भी चीज़ को पीछे अगर आप छोड़ के आगे बढ़े हैं तो आप उसी चीज़ के लिए वापस आते हुए दिख रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि अगर आप रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़े थे या आपके पार्टनर आगे बढ़े थे तो कहीं आप वापस आना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में या आ रहे हैं, या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप अगेन वापस आना चाह रहे हैं, आप रिवाइव करना चाह रहे हैं उस चीज़ को। और अब देखते हैं पाइसेस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड इन्विटेशन ऑफ लव। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है, एक्शन लेने की बात करता है,
बहुत बोल्ड, बहुत करेजियस एनर्जीज़ की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी दिख रहा है, किसी चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड, बहुत एंथुजियास्टिक भी वो हो रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए देखिए यहाँ पे इन्विटेशन ऑफ लव का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि कुछ स्पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है लिटरली किसी चीज़ के लिए आपको इनवाइट कर रहे हैं, नहीं तो अगेन मैं कहूँगी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और कुछ स्पाइसेस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर टैंजिबल, इनटैंजिबल कोई गिफ्ट आपको दे रहे हैं। देखिए गिफ्ट हमेशा पैसों से ही नहीं खरीदा जाता, कोई भी गिफ्ट हो सकता है जो आपके पार्टनर या तो आपको देना चाह रहे हैं स्पाइसेस, या फिर दे रहे हैं। एंड देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे द रियल डील का कार्ड मुझे कहता है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आपसे अच्छा इंसान कोई हो नहीं सकता और आपसे अच्छा इंसान कोई उनको मिल नहीं सकता। और कुछ स्पाइसेस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि स्पाइसेस उनको लगता है उनसे अच्छा इंसान कोई हो नहीं सकता और उनसे अच्छा इंसान कोई आपको मिल नहीं सकता। एंड देखिए सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं, और कहीं किसी चीज़ के लिए ज़िद भी पकड़ सकते हैं बच्चों की तरह, जहाँ पे एक डेडिकेशन, एक डिवोशन तो उनकी तरफ से दिख रही है, बट बियॉन्ड द पॉइंट एडजस्टमेंट्स या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं दिख रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे मे एंड के लिए लवर्स रिवर्स का भी कार्ड है। लवर्स कहीं सोलमेट की बात करता है, कहीं बहुत एक डीप कनेक्शन की बात करता है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए ये कार्ड रिवर्स है। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी आपके पार्टनर मे एंड में या मे मंथ में महसूस कर सकते हैं। और देखिए जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। मैं एक दो एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ स्पाइसेस के पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि भाई एक डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ गया है, पता नहीं वो कभी भर भी पाएगा या नहीं। कुछ स्पाइसेस के पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि भाई उनके मन में स्पाइसेस आपके लिए बहुत एक डीप लव, बहुत एक डीप अफेक्शन है, और पता नहीं स्पाइसेस आप उतना डीपली उनको लव करते भी हैं या नहीं। और कुछ स्पाइसेस के पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि जो भी डिस्टेंस अगर इस रिलेशनशिप में आया है उसकी वजह मिसकम्युनिकेशन है। भाई आपने उनके वर्ड्स को, उनकी फीलिंग्स को मिस इंटरप्रेट किया है, या फिर हो सकता है उन्होंने भी आपके वर्ड्स और आपकी फीलिंग्स को मिस इंटरप्रेट किया है। एंड देखिए कुछ स्पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी उनको लेनी है जो उनके लिए बहुत आसान नहीं हो रही है, क्योंकि लवर्स कहीं डिसीजन और चॉइसेस की भी बात करता है। और देखिए अगेन इसके लिए सब स्पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन लवर्स के नीचे यहाँ पे ओल्ड फुटेज एंड इजेक्ट का भी कार्ड है। और ये कार्ड मुझे कहता है कि किसी चीज़ को हो सकता है उनको लेट गो करना है इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए या इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, और उस चीज़ को लेट गो करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ स्पाइसेस के लिए हो सकता है उनका कोई बिहेवियर है, उनकी कोई आदत है, उनका कोई बिलीफ सिस्टम है, उनका कोई फैमिली मेम्बर है, उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई है, या कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसको उनको लेट गो करना है इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। और इसीलिए किसी लेवल पे उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है डिसीजन लेना, चॉइस करना। और कुछ स्पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को वो लेट गो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। और अब देखते हैं स्पाइसेस की मे मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए मे मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड मुझे कहता है कि अगर पीछे कुछ भी इश्यूज़, कुछ भी मसले इस रिलेशनशिप में चल रहे थे तो कहीं मे स्टार्टिंग में एंड होते हुए दिख रहे हैं, या मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे कम होते हुए दिख रहे हैं। और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न एंड अपॉलॉजीज़ का कार्ड मुझे कहता है कि आप दोनों में से जो भी इंसान इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ा था, और ये एनर्जी ज़्यादा आपकी दिख रही हैं स्पाइसेस, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगेन मैं कहूँगी कि जो भी आगे बढ़ा था वो वापस आ रहा है, और जिस भी इंसान
इंसान से किसी भी लेवल पे कुछ गलतियां हुई, वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, वो सॉरी बोल रहे हैं। इन नटशेल रिलेशनशिप में चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। कहीं फिर से ये रिलेशनशिप किसी लेवल पे रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे स्प्रिंग एंड सन के भी कार्ड्स हैं और ये दोनों ही कार्ड्स नई बिगनिंग की बात करते हैं, हैप्पीनेस और जॉय की बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नया रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पुराना रिलेशनशिप ही नए तरीके से रिवाइव हो रहा है। अगेन मैं कहूँगी कि एक क्लैरिटी आ रही है, हैप्पीनेस जॉय आ रही है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक ओवर सेंसिटिव भी हो रहे हैं, मैच्योरिटी से काम ले रहे हैं और कहीं छोटी छोटी सी चीज़ों को लेके बहुत हर्ट हो रहे हैं, या मैं कहूँगी छोटी छोटी सी चीज़ों को बहुत बड़ा बना रहे हैं और इसकी वजह से कहीं कोई चीज़ आपको परेशान भी कर रही है। यहाँ पे केज्ड हार्ट डैमेज्ड का कार्ड है, या फिर हो सकता है कि डीपर लेवल पे कुछ चीज़ें आपको हर्ट तो कर रही हैं, लेकिन सरफेस लेवल पे इस रिलेशनशिप में कैसे हैप्पीनेस, कैसे जॉय आए, उस पे ही आप दोनों फोकस कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि मई मंथ आप लोगों के लिए अच्छा जाता हुआ दिख रहा है एंड बाय द एंड ऑफ मई तो काफ़ी एक हैप्पीनेस जॉय भी आती हुई दिख रही है। लेकिन अगेन डीपर लेवल पे कुछ चीज़ें आप दोनों में से किसी एक को हर्ट भी करती हुई दिख रही हैं। और ये थी पाइसेस आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।